बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं बेस्ट एंटी एक्ने क्रीम, बेस्ट पिंपल्स की क्रीम कौन सी है। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्रीम्स एक्ने को ठीक करने में हेल्प करती हैं, कौन सी बेस्ट पिंपल्स के लिए क्रीम होती है, और अगर हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम हो तो हमें कौन सा फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो के ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। आज हम बात करेंगे एक्ने ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि एक्ने बहुत कॉमन होता है, टीन्स में होता है। अगर एक दो दाने हो तो नॉर्मली जेल्स और क्रीम्स लगा के वो बेटर हो जाते हैं, पर अगर दाने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस केस में हमें क्रीम्स लगानी पड़ती हैं, जेल्स लगानी पड़ती है, साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स भी लेने पड़ सकते हैं। पर कई बार एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, उस केस में क्रीम्स, जेल्स के साथ साथ कुछ और दवाइयों की ज़रूरत रहती है। एक्ने होता है ऑयल ग्लैंड की वजह से। अगर ऑयल ग्लैंड का जो ओपनिंग है वो ब्लॉक हो जाए, हार्मोन्स की वजह से सिक्रीशन बढ़ती जाए, ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाए, तो एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमें एंटीबायोटिक्स की, कई बार हार्मोनल ट्रीटमेंट की और बाकी स्ट्रॉन्ग एंटी एक्ने मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, ताकि हमारा एक्ने बेटर हो जाए और फेस क्लियर हो जाए। जो पिंपल्स की क्रीम्स होती हैं, एक्ने की क्रीम्स होती हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं, उनमें इंग्रेडिएंट्स मेडिकल ग्रेड होते हैं और ये प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, आपके डॉक्टर की सलाह के थ्रू ही ली जाती हैं केमिस्ट की शॉप से। अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, बेंजोइल पेरोक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एंटी पिंपल क्रीम्स का। ये हेल्प करता है जो बैक्टीरिया एक्ने कॉज करते हैं उन्हें कम करने में, इन्फ्लेमेशन कम करने में, साथ ही साथ कॉमेडॉन्स जो होते हैं, जो वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं, उन्हें भी रिड्यूस करता है। तो ये काफ़ी वेज से एक्ने को, पिंपल्स को रिड्यूस करता है। बट ये आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में लगा लेते हो इसे या फिर ठीक वे से नहीं लगाते हो तो आपकी फेस में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, ड्राइनेस बढ़ सकती है, और अगर ये आपके हेयर में लगे या फिर क्लोथ्स में लगे तो वो ब्लीच भी हो सकते हैं। मैं इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मेंशन करूँगी, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन के बाद अगर लगाया जाए तो बेटर रहता है, नहीं तो अगर आप इसे ढंग से नहीं लगाते हो तो आपको चांसेस हैं कि इरिटेशन हो सके। बट अगर आप इसे सही वे से अप्लाई करते हो, सही क्वांटिटी में अप्लाई करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है आपकी एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। रेटिनॉइड्स भी एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है जो कि यूज़ किए जाते हैं एंटी पिंपल्स क्रीम में, एंटी एक्ने क्रीम्स में। ये ना सिर्फ जो हमारे पुराने एक्ने होते हैं उन्हें ठीक करता है, बट साथ ही साथ जो नए एक्ने आने वाले होते हैं उन्हें आने से रोकता है। कैसे? क्योंकि ये कॉमेडॉन्स को, माइक्रो कॉमेडॉन्स को, जो ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं, उन्हें रिड्यूस करता है। साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने को भी रिड्यूस करता है। पॉपुलरली ट्रेटिनॉइन और एडापिलीन बेस्ड क्रीम्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं एक्ने के लिए, और बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़फुलनेस दिखाने के लिए कि रेटिनॉइड एक्ने को इम्प्रूव करने में कितना हेल्प करता है। ये हमें रात को अप्लाई करना पड़ता है। कई बार अगर बहुत कम एक्ने होते हैं तो हम जहाँ पे एक्ने होते हैं वहाँ पे उसे अप्लाई कर सकते हैं, और कई बार आपके डॉक्टर आपको पूरे फेस पे भी इसे अप्लाई करने की सलाह दे सकते हैं। ये भी आपको प्रिस्क्रिप्शन के बाद ख़रीदनी चाहिए, लेनी चाहिए, जो आपके डॉक्टर ने जिस फ्रीक्वेंसी में आपको एडवाइस किया है, जितने दिन एडवाइस किया है उतने दिन आप इसे यूज़ करें। नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में लगा लेते हो इसे, या आप ठीक वैसे नहीं यूज़ करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी कर सकता है, रेडनेस भी कर सकता है। तो ये है तो बहुत अच्छी मेडिकेशन, बट अगर सही तरीके से नहीं यूज़ करी जाए तो ये हमारी स्किन पे इरिटेशन भी कर सकती है। पॉपुलर इंग्रेडिएंट या एक और पॉपुलर जो सेगमेंट होती है एंटी एक्ने क्रीम्स की, वो होती है एंटीबायोटिक्स। जैसे कि क्रीम्स आती हैं जिनमें क्लिंडामाइसिन होता है, नाडिफ्लॉक्सासिन होता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन होता है, जिथ्रोमाइसिन होता है। ये भी एक्ने पे लगाया जा सकता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिड्यूस होते हैं और एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम जो होती है बेटर होती है। कि सैलिसिलिक एसिड, डैप्सोन, एज़ोलिक एसिड, ट्री ट्री ऑयल, ये इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ होते हैं एंटी एक्ने क्रीम्स के लिए, और ये भी काफ़ी यूज़फुल रहती है एक्ने की कंडीशन को बेटर करने के लिए। हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें कि बेस्ट एंटी एक्ने क्रीम कौन सी है, पिंपल्स के लिए बेस्ट क्रीम कौन सी है, वो डिपेंड करता है कि आपका एक्ने कौन सी ग्रेड का है। अगर आपको माइल्ड एक्ने है, मॉडरेट है या सिवियर है। नॉर्मली जो पॉपुलरली मैं यूज़ करती हूँ मेडिकेशन एक्ने को बेटर करने के लिए, वो यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है। यूजुअली एक टॉपिकल एंटीबायोटिक और रेटिनॉइड का, या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड और टॉपिकल एंटीबायोटिक का। तो जो मैंने आपको क्रीम्स और इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, नॉर्मली एक की बजाय दो चीज़ें
चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम यूजली पिंपल्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए लगाते हैं, ताकि हर वे से जो एक्ने है उसे अटैक कर सके हम। ये सारी जो क्रीम्स होती हैं ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती हैं और ये अपने आप से नहीं लगानी चाहिए। ये पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जो सजेस्ट करते हैं कि आपकी कंडीशन के लिए बेस्ट रहेगी, आपको वो क्रीम चूज़ करनी चाहिए और वो क्रीम लगानी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम्स जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं काफ़ी यूज़फुल रहती है, आपको एक्ने पे अप्लाई करनी रहती है, जिससे एक्ने जल्दी बेटर होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है तो आपको कौन से फेस वॉश यूज़ करने चाहिए। आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, सल्फर, ग्लाइकोलिक एसिड। नॉर्मली आपको अपना फेस 2 टाइम्स दिन में वॉश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए, हल्के हाथ से इसे वॉश करना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दिए हैं उन फेस वॉशेस के जो मैं यूजली अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ। बट अगर आपकी एक्ने की मेडिकेशन ऑलरेडी चल रही है तो कई बार ये फेस वॉश आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई भी कर सकते हैं, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि आपके लिए कौन सा फेस वॉश बेस्ट रहेगा। हालांकि मैंने अपनी रिकमेंडेशंस ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हैं। बात करें मॉइस्चराइज़र की कि आपकी स्किन के लिए सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र कौन सा रहेगा, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको ऑयल फ्री नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, ताकि आपके पोर्स जो है वो क्लॉग ना हो और आपके एक्ने और ज़्यादा एग्रीवेट ना हो। मेरे कुछ फेवरेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, आप यूज़ कर सकते हो। एपिसॉफ्ट AC, एक्मिस्ट, एक्ने मॉइस्ट। अब मैं बात करती हूँ अपने फेवरेट स्किन केयर रूटीन के स्टेप की, जिसे हम कहते हैं SPF या सनस्क्रीन। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको यूज़ करना चाहिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, जेल बेस्ड सनस्क्रीन आपके लिए बेटर रहेगा। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कुछ फेवरेट जेल बेस्ड सनस्क्रीन मेंशन किए हैं। आपको ये बचाते हैं UV रेज से, जो UV रेज से एक्सेस पिगमेंटेशन हो सकती है, अनइवन स्किन टोन हो सकती है, जो दाग पड़ सकते हैं, उससे ये प्रिवेंट करते हैं। इस बार मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो दे सकती थी वो देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ आप लाइक करिए, और अगर आपको कोई क्वेरी है एक्ने से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में से लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियोज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।